यहीं पे आप गलती कर रहे हैं। जब एक रचित कौशिक ये निर्णय लेता है कि उसे इस नपुंसकता भरा जीवन नहीं जीना है, उस समय उसका सबसे पहला और सबसे कड़ा विरोध उसके अपने स्वजन करते हैं, जो एक स्तर पर उसी निर्वीर्यता का द्योतक है जिससे वो बाहर आना चाहता है। लेकिन एक और स्तर है, वो स्तर वो है जिस पर उसी के स्वजन ये भी जानते हैं कि जिस समय ये रचित कौशिक उन शक्तियों के निशाने पर होगा जिनका ये विरोध कर रहा है, उस समय इसकी स्थिति क्या होगी, ये उनकी चिंता होती है। क्योंकि उनके सामूहिक स्मृति पटल पर वो सारी घटनाएं अंकित हैं जहां पर इस प्रकार का विरोध करने वाले को असाध्य कष्ट झेलने पड़ते हैं, और उनकी चिंता निर्मूल नहीं है। उनके सामूहिक स्मृति पटल पर वो सभी घटनाएं अंकित हैं जो बताती हैं कि जिन शक्तियों का वो विरोध करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए खड़ा हो रहा है, वो ना केवल सामूहिक, संगठित और अनुभवी हैं, बल्कि बहुत ही क्रूर और नृशंस भी हैं। जिस समय ये अन्याय करने वाली शक्तियां अन्याय करने पर उतारू होंगी, उस समय वही न्याय तंत्र, जिसे न्याय तंत्र बोला जाता है ना, जिसकी इतनी डींगे हाँकी जाती है, वो उन्हीं शक्तियों के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता। अंत में वो छूट तो जाएगा, किंतु इस न्याय तंत्र की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दंड हो जाती है। उसे उसके स्वजनों के सामने उठा कर ले जाना, किसी एक मामूली अपराधी की तरह जब उसे उठा के ले जाया जाता है, तो वो अपने आप में दंड होता है। हम ये नहीं कहते कि जब वो जमानत से छूट जाएगा तो अब वो बरी हो गया। वो जो स्मृति पटल पर निशान छोड़ता है वो अमिट छाप होती है। और यही चिंता, यही सोच, यही चिंतन है कि एक बहुत बड़ा वर्ग अपने घर के बच्चों को ये समझाता है कि अगर कहीं अन्याय होता हुआ देखो अपने चारों ओर, तो वहां पर उलझना नहीं, सीधा घर आ जाना एक डरपोक की भांति। नहीं तो तुम या तो जेल की काल कोठरी में दिखाई दोगे या किसी गटर में। किंतु रचित नहीं रुकता, क्योंकि जिस समय वो इन आसुरी शक्तियों के विरुद्ध उठ खड़े होने का निर्णय ले रहा होता है ना, उस समय वो वैयक्तिक सुख दुख से बहुत ऊंचा उठ चुका होता है। उसकी सोच बहुत ऊंची उठ चुकी होती है। वो उस समय अपने जीवन का ध्येय ढूंढकर अपने इस अमूल्य जीवन का उद्धार करने का निर्णय ले रहा होता है। उसे पता होता है कि किसी दिन कोई जिहादी या खालिस्तानी उसे चाकू से, कोई माओवादी उसे अपनी गोली से, या कोई मिशनरी उसे अपनी धूर्तता से अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करेगा। जब किसी दूर के प्रांत में एक छोटे से थाने में कोई एफआईआर लिखा रहा होगा ना, तो कुछ रुपयों के लिए बिके हुए वो अधिकारी जिनका कर्तव्य बनता है कि जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं इसी रचित कौशिक के, वो उनकी रक्षा करे, उन सारे अधिकारों का हनन करते हुए उसे उठाकर लाते हैं और इसे अपनी वीरता समझते हैं। ये बात वो अधिकारी भी जानते हैं कि रचित जमानत पे छूट जाएगा, लेकिन उसे उठाकर कारागार में डालने और उसे जमानत मिलने के बीच में जो कई घंटे, कई दिन और कई सप्ताह हो सकते हैं, उनमें उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे कष्ट दिया जाता है, ताकि उसके आत्म स्वाभिमान को चोट पहुंचाई जा सके, उसके आत्म गौरव को विनष्ट किया जा सके, उसे उसी के जैसे और रचितों के लिए एक मिसाल की तरह, एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत किया जाता है कि देख लो, यदि हमारे विरुद्ध आवाज उठाओगे, यदि उस लक्ष्मण रेखा को लांघोगे जो पिछले 75 सालों में खींच दी गई है, तो तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इस लक्ष्मण रेखा के चलते हिंदू हित की बात करना एक अपराध है और इस रेखा का उल्लंघन नहीं हो सकता। हर रचित ये जानता है कि जिस समय उसके ऊपर ये विपत्ति आएगी, उस समय उसके लिए कोई भी 5 स्टार एनजीओ ऐसा नहीं होगा जो रात को मोमबत्तियां लेके कैंडल मार्च करने निकलेगा। कोई उसके पक्ष में ऐसा वकील नहीं होगा जो पहले किसी सरकार का मंत्री रह चुका है और जो एक फोन कॉल पर चलते हुए न्यायालय में से जमानत दिलवा सकता है। वो ये सब जानता है। वो कोई रचित हो या मनीष कश्यप हो, वो जानता है कि हिंदू हितों के ठेकेदार या तो इस देश में कोई है ही नहीं, और यदि कोई है तो वो अपना पल्ला झाड़ने में दक्ष हो चुके हैं। बल्कि उससे भी एक पांव आगे रखकर वो जब अपने गिरोह की बैठक में बैठते हैं
तो वहां पर कुटिल मुस्कान लिए हुए उसकी स्थिति का आनंद उठाते हैं कि ये हमारा व्यक्ति नहीं था। वो कालीचरण महाराज भी हो सकते हैं, वो मनीष कश्यप हो सकता है, या रचित कौशिक हो सकता है। वो बाहर तो आएंगे, किंतु बृहत समाज के लिए ये आत्मचिंतन और आत्मावलोकन का विषय है कि चाणक्य और कृष्ण की भूमि के ये वंशज ऐसे कायर और ऐसे कृतघ्न कैसे हो गए। क्या यही हमारे जीवन मूल्य हैं? यदि हमारे पूर्वज भी ऐसे ही कायर और कृतघ्न हो गए होते तो क्या हम आज एक हिंदू के रूप में अपना ये सम्मान भरा जीवन जी पाते? क्या हमारी बच्चियां आज बुर्के को त्याग कर खुले में घूम सकती? हमें किसी टुच्चे से मौलाना के सामने नतमस्तक होने के लिए विवश होना पड़ता। और ये बहुत संभव है कि जब रचित बाहर आएगा तो पहले से अधिक दृढ़ हो चुका होगा। किंतु हम सब के लिए मूल विषय ये होना चाहिए कि जिस अधोगति की ओर हमारा ये समाज अग्रसर हो रहा है, क्या हमें उसे जाने देना चाहिए? क्या हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए इस तरह की एक विरासत छोड़ के जाने वाले हैं? क्या हम उसके रक्षण के लिए कुछ करेंगे, या अपनी भावी पीढ़ियों के लिए ऐसा अभिशप्त समाज छोड़कर चले जाएंगे जो अपने समाज की रक्षा, अपनी रक्षा नहीं कर सकता? यदि हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो आने वाली पीढ़ियां तो क्षमा नहीं ही करेंगी, किंतु हम स्वयं अपना सामना करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए रचित कौशिक के लिए अपना स्वर ऊंचा करें, उसकी हर संभव सहायता करें, उसे अपने सर पर बैठने, क्योंकि वो तो अपना कार्य कर ही रहा है और करता रहेगा। ये हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है कि उसे वो सम्मान और सहयोग करें जो किसी भी स्वाभिमानी और चेतन समाज का सहज और प्रकृति प्रदत्त कर्तव्य होता है।